नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा मंत्री धन सिंह रावत, जनपद प्रभारी मंत्री यतीश्वर नंद और एनएचआई के अधिकारियों के साथ गौला पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से गौला पुल के निर्माण को लेकर बातचीत की और साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हल्के वाहनों का आवागमन खोलना बेहद जरूरी है। गौला का पुल हमारे इस पूरे क्षेत्र के लिए और पूरे आवागमन के लिए बहुत लंबे क्षेत्र को जोड़ने का काम करता है। ये एक प्रमुख पुल है और जिस दिन से भी ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ है उसी दिन से हमारा प्रयास है कि ये पुल जल्दी से जल्दी चालू हो जाए। और कल की बैठक में भी हमने इस पर बहुत जोर दिया है, इसलिए सारे नियमों को भी हमने शिथिल किया है। और आज भी हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं कि जल्द से जल्द ये पुल आम जनता के लिए आवागमन के लिए बन जाए। उसके लिए जो भी ज़रूरी इंतजाम है वो ज़रूरी इंतजाम करने को कहा है। इसका काम युद्ध स्तर पर होगा और बहुत जल्दी से चालू हो जाए। नैनीताल की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली बलिया नाला क्षेत्र में भूस्खलन की डरावनी तस्वीरें सामने आई है। यहां लगातार हो रहे भूस्खलन से लोगों की रातों की नींदें उड़ चुकी है। नैनीताल शहर के दक्षिणी छोर पर तल्लीताल क्षेत्र में बसे रईस होटल कंपाउंड का एक बड़ा हिस्सा वर्षों से भूस्खलन प्रभावित रहा है। इस क्षेत्र में साल 1898 से भूस्खलन शुरू हुआ था। उस समय यहाँ 27 हिंदुस्तानी और एक अंग्रेज की मौत हुई थी, जो आज भी जारी है। इसके बचाव के लिए पूर्व सीएम स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी ने बजट भी जारी किया था, जिसके बाद इसे बचाने के लिए तलहटी में बुनियादी से ही पत्थरों की दीवार बनाकर संभालने की कोशिश की गई थी। कुछ वर्ष बाद ही ये काम भूस्खलन की भेंट चढ़ गया और देखते ही देखते इसने खतरनाक रूप ले लिया। बलिया नाला संघर्ष समिति का हमने गठन किया था आज से 5 वर्ष पूर्व, और यहाँ पर जो लैंडस्लाइड हो रहा है वो तकरीबन 10 सालों से हो रहा है। तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार कि इसको जो बलिया नाले में जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसको जो आपदा का जो मद है उससे इसकी रिपेयरिंग मरम्मत कराई जाए, क्योंकि इसका जो आकलन 6 माह पूर्व था वो 200 करोड़ का था। तो हम भी मानते हैं कि 200 करोड़ रुपये इतनी जल्दी अरेंज नहीं हो सकता, सरकार की स्थिति भी ठीक नहीं है, कामकाज नहीं हो सकते। कोविड कार्यकाल भी था, हम मान रहे हैं कोविड कार्यकाल में जो है वो काम नहीं हुआ। लेकिन अभी हमारा मानना ये है कि इसमें आपदा के मद से 2, 4, 5, 10 करोड़ जो भी शासन या प्रशासन को लगता है वो तत्काल रिलीज किया जाए। हल्द्वानी में स्त्री महासभा की महिलाओं ने करवा चौथ का कार्यक्रम मनाया। इस कार्यक्रम में नृत्य और संगीत के साथ साथ एक दूसरे को सम्मानित भी किया गया। बता दें कि स्त्री महासभा की तरफ से हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना के कारण साल 2020 में इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था। आज हमने करवा चौथ का प्रोग्राम सेलिब्रेट करा है और उसमें हमने आपदा के लिए ये बॉम्बे बनाया है, इसमें सभी से कनेक्शन बनाया। उत्तराखंड के हल्द्वानी पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार पहुंचे, जहां आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हो चुके काठ गोदाम के रेलवे ट्रैक के साथ साथ गौला पुल का भी जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने कोतवाली के बहुउद्देशीय सभागार में आपदा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां उन्होंने कहा कि पुलिस ने मौसम विभाग के अलर्ट से पहले ही राज्य के संभावित जगहों पर लगभग 65,000 लोगों को बचाने का काम किया, जिसमें 48,000 गढ़वाल में थे और 17,000 कुमाऊं के लोग फंसे हुए थे। लगभग 65,000 लोगों को हमने आपदा में फंसने से रोका है, ठीक है ना। उनको मतलब वार्निंग 24 घंटे पहले आ गई थी, तो लगभग 48,000 गढ़वाल में और 17,000 कुमाऊं में, ठीक है, 17-18,000 कुमाऊं में, इनको हमने जो है समय पे रोक दिया ऊपर चढ़ने से, जिससे ये आपदा में नहीं फंसे। दूसरा, हमने लगभग 48,000 लोगों को जो है इवैक्यूएट किया है टाइमली, ठीक। और तीसरा, रेस्क्यू जो है वो 9,900 कुछ हुआ है, जिसमें से 500 गढ़वाल में हुआ है और 9,500 कुमाऊं में हुआ। रेस्क्यू जो है ज़्यादा यहाँ। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के बिंदुख्ता पहुंचकर आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र गौला नदी के किनारे टूटे हुए तटबंधों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। साथ ही राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी यहां अभी तक आपदा पीड़ितों को किसी तरीके की राहत नहीं दी गई है।
उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों से बीमार वृद्धों को कंधों पर लाद कर अस्पताल ले जाने की मर्मिक तस्वीरें सामने आ रही हैं। नैनीताल से महज 30 किलोमीटर दूर रामगढ़ क्षेत्र के उमागढ़ से भारी बरसात के कारण सड़कें टूट गई थी, जिसके बाद गांव की एक महिला का स्वास्थ्य बिगड़ने पर उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। लेकिन ऐसे में उसे ले जाना आवश्यक था, लेकिन उसे नहीं ले जाया गया। ऐसे में वृद्ध महिला को अस्पताल ले जाने में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा और यहाँ के ग्रामीण इस महिला को पीठ पर लाद कर अस्पताल ले जाते हुए नजर आए। उत्तराखंड के नैनीताल में करवा चौथ का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुहागन महिलाएं अपने अपने पति के लिए चांद के सामने लंबी उम्र की कामना करती नजर आई। बता दें कि यहाँ की महिलाएं चांद का दीदार करने पहाड़ी के दूसरे छोर पर गई थी। इसी कड़ी में मीनाक्षी कीर्ति बताती है कि उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर से चांद दर्शन किए। पहले तो सभी जो महिलाएं हैं जिन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा है, उन सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इतनी ठंड नैनीताल में है, हम नैनीताल में खड़े हैं, अब चांद का सब वेट कर रहे हैं। और करवा चौथ जो व्रत है अपने पति की दीर्घायु के लिए हर पत्नी रखती है और भगवान से यही कामना होती है, करवा माता से ये कामना होती है कि जिस तरह से उन्होंने अपने पति की रक्षा की थी, इसी तरह से हमारे पति की भी रक्षा करें और जो भी यहाँ पे हैं सब सुहागन रहें। उत्तराखंड के नैनीताल में 18 और 19 अक्टूबर को आई विनाशकारी बरसात ने नैनी झील में जल प्रलय ला दिया। लहरों के कारण झील किनारे खड़ी नाव टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। इससे कई नाव क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालांकि इसको लेकर नाव मालिक संघ सचिव नरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि वो दिवाली में आने वाले पर्यटकों के स्वागत के लिए नाव तैयार कर रहे थे। देखिए सर, 36 घंटे की बारिश में इतनी तबाही आई कि हमारे ये नैनीताल में हमारी बोटें जो हैं 40% डैमेज हो चुकी हैं। हम इनको जल्दी निकाल के अभी 2-4 दिन की धूप मिल जाए, इनको थोड़ा सा रिपेयरिंग हो जाए और हमारा ये अक्टूबर-नवंबर का जो कस्टमर है ये फिर आना स्टार्ट हो जाए, इनके लिए हम रंग रोगन का कार्य कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में सांसद के साथ मंत्री अजय भट्ट आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने बेलात घाट के ग्रामीणों का गुस्से का शिकार हो गए। बता दें कि बेलात घाट के ग्रामीणों को तकरीबन 4 महीने तक पानी के लिए भटकना पड़ा था, जिसके बाद नैनीताल सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जब इस गांव में पहुंचे तो वहां गांव वालों ने इन पर जमकर भड़ास निकाली। भारतीय संस्कृति में पति की लंबी उम्र के लिए पत्नियों द्वारा सदियों से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इसी कड़ी में हल्द्वानी की महिलाओं में भी खूब उत्साह देखने को मिला। सभी महिलाएं इस व्रत को इकट्ठा होकर मनाती हुई नजर आई। साथ ही व्रत की विधि विधान से पूजा पाठ और चांद देखने के बाद अपने पति को देखकर व्रत खोलने का इंतजार किया। बहनों ने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है अपने पति की दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अपने घर कुटुंब की सुख शांति। आज मेरा पहला करवा चौथ है, इसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और मॉर्निंग में जो मम्मी ने सरगी दी थी 5 बजे बोली, उसके बाद 9 बजे गणेश जी की पूजा करके दिन भर फास्ट रखा। अभी 4 बजे कथा हुई जिसमें श्रृंगार गौजा माता को उसका सुहाग का सामान दिया, अर्पित किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए राजपट टीवी।